नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें संतोषी माता का व्रत कैसे शुरू करना चाहिए, इसके क्या नियम होते हैं, इसका क्या विधि विधान होता है, इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस तरह से हमें मन्नत माननी चाहिए इनकी व्रत करने का, और ये व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए, सारा कुछ मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संतोषी माता का व्रत पूरी तरह से संतोषी माता को समर्पित होता है और यह शुक्रवार को किया जाता है। वैसे तो शुक्रवार को 3 तरह की पूजा होती है, संतोषी माता, वैभव लक्ष्मी माता और शुक्र भगवान की, लेकिन मैं बात कर रही हूँ संतोषी माता की, कि शुक्रवार को संतोषी माता का जो व्रत, हम जो मन्नत हमारी होती है संतोषी माता की, जो संतोषी माता का हम व्रत करते हैं, वो पूरी तरह से संतोषी माता को समर्पित होता है। संतोषी माता गणेश जी की पुत्री और रिद्धि सिद्धि इनकी माता कही जाती हैं। यह व्रत आपको शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। इसका कारण यह माना जाता है कि जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार आपके व्रत का प्रताप भी आपको प्राप्त होता है। यह व्रत आपको संकल्प लेके रखनी चाहिए। वो संकल्प आपको कैसे रखना चाहिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि यह व्रत आप 16 शुक्रवार करेंगे या 51 शुक्रवार करेंगे या फिर 21 या फिर 101, आपके जितनी करना चाहें इसी तरह से आपको मन्नत लेके 11, 51, 101, 21 इस तरह से आपको ये व्रत करना चाहिए। ये संकल्प लेके ही आप अपने व्रत को शुरू करें। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इस व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप इस व्रत का उद्यापन कर दें। उसके बाद संतोषी माता जो है ना कि बहुत ही जल्दी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं खुद भी संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता बहुत ही दयालु होती हैं। आपके मन की जो भी इच्छाएं, जो भी आपकी मनोकामना होती है, वो सारी पूर्ण कर देती हैं। बस आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संतोषी माता का व्रत और उनका पूजा करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं संतोषी माता की पूजा की, कि हमें इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो संतोषी माता के पूजन में आपको गुड़ और चने का प्रसाद रखना चाहिए। भुने हुए चने का प्रसाद और चना और गुड़ का प्रसाद आपको रखना चाहिए। जल से भरे हुए लोटे में आपको पल्लव रखने हैं। पल्लव के ऊपर आप किसी पात्र में प्रसाद को रख दीजिए। उसके बाद आप माता का एक अलग से आसन लगाइए, उनकी तस्वीर रखिए, उसके आगे उनका पूजन करिए, दीपक जलाइए, धूप दीप जलाइए, उनकी कथा करिए। संतोषी माता की किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी जिसमें कथा रहती है। कथा आरती सारी विधि विधान सब कुछ रहते हैं, उनमें से आप कथा करिए, आरती करिए। और उसके बाद जो आपने जल से भरा हुआ लोटा रखा हुआ है, उस जल को आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। घर में छिड़कने के बाद जो जल बच जाता है वो तुलसी की क्यारी में डाल के आप वहाँ पे दोनों हाथों से जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। और वो जो आपका गुड़ और चने का प्रसाद है, रात में आपको भोजन करना होता है। संतोषी माता के व्रत में रात में आपको एक टाइम आपको मीठा भोजन करना रहता है। तो आप क्या करिए, भोजन के समय प्रसाद पहले ले लीजिए। पहले गुड़ और चने का प्रसाद सबको घर में, अपने पूरे फैमिली मेम्बर में सबको देने के बाद जो प्रसाद रह जाता है उसमें से आप गौ माता के लिए निकाल दीजिए एक रोटी और गौ माता के लिए प्रसाद। अगर रोटी खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं वो गौ माता के लिए निकाल दीजिए। उसमें आप गुड़ और चने का प्रसाद रख दीजिए। बाकी का बचा हुआ प्रसाद आप खुद ले लीजिए। उसके बाद जो आपका भोजन है वो भोजन आप करिए। उसके बाद आप ऐसे ही आप नियम मतलब ऐसे ही हर शुक्रवार का व्रत आप ऐसे ही करते रहिए। फिर जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो आप संतोषी माता का उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन की विधि हमने इस वीडियो में नहीं बताई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उद्यापन की जो भी सारी विधि होती है, जो भी पूजा होता है, वो सारी उन सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। संतोषी माता के व्रत में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये है कि आपको खटाई नहीं खाना चाहिए। अपने पूरी फैमिली मेंबर को खटाई नहीं देनी चाहिए। उस दिन घर में खटाई पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। खटाई का कहीं भी सेवन किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतोषी माता के व्रत में खटाई ही ऐसी चीज़ होती है जो कि वर्जित होता है। चाहे संतरा हो गया, किशमिश हो गया, या फिर टमाटर हो गया, नींबू हो गया, अचार हो गया, इन सारी चीज़ों को आपको वर्जित कर देना चाहिए शुक्रवार के दिन। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय संतोषी माता।